Assalamualaikum viewers, this is Wasim Mirza, CEO and Principal of Info School Systems, Royal Alangi. In this video, we are going to discuss about the pressure of the students which mostly students feel in the school. और ये बिल्कुल जेन्युइन प्रेशर है। आप स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा ना होइएगा, ना ही आपको स्टूडेंट के ऊपर गुस्सा होना चाहिए कि वो स्कूल में उसका दिल क्यों नहीं लग रहा, या वो स्कूल की स्टडी को या स्कूल के जो प्रेशर को वो बर्दाश्त क्यों नहीं कर पा रहा। बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टूडेंट्स फॉल्ट, दिस इज अ फॉल्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट एंड द पेरेंट्स इवन। आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि आया क्या वजह है कि बच्चों का स्कूल में दिल नहीं लगता, और आया क्या वजह है कि हमारे स्कूल में बच्चे खुशी से स्कूल आते हैं। तो आज हम ये कंपैरिजन करेंगे, आपके सामने रखेंगे, लेट्स सी, एंड आपके ऊपर छोड़ेंगे कि आपको कौन सा एजुकेशन सिस्टम पसंद है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के ऊपर जो इतना ज्यादा गैर जरूरी बर्डन डाल दिया जाता है बुक्स का, सिलेबस का, और आजकल के बच्चे क्यों इतने ज्यादा चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं स्टडी को लेकर, और क्यों उनका स्कूल में दिल नहीं लगता। देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह आपका स्कूल बैग। आज अभी आप ये वीडियो देखने के बाद आप अपने जो आपका बच्चा ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जा रहा है, स्पेशली मैं इनके ऊपर फोकस करूंगा, या प्री सेक्शन में जा रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ उनका बैग देख लें और आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि आपके बच्चों का स्कूल में दिल नहीं लगता, और आखिर क्या वजह है कि बच्चे को रटा लगाना पड़ता है, और आखिर क्या वजह है कि बच्चा जो याद करता है उसको वो फॉर लॉन्ग टर्म याद नहीं रहता। आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप क्लास 1 के बच्चे का बैग देखें जो नॉर्मल स्कूल्स में होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय स्कूल, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल स्कूल्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर एक नॉर्मली अगर आप देखें तो बैग में मोस्टली 7 से 8 बुक्स होती हैं, जिसमें एक्टिविटी वाली बुक्स मिलाकर, और इतनी ही नोटबुक्स होती हैं। रजिस्टर इट्स बिकम अराउंड 15, तकरीबन 15 आपकी बन जाती हैं। अच्छा, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीजें मिलाकर आप उसको बैग के अंदर रखें और अपना 1 क्लास का ग्रेड 1 का स्टूडेंट जिसकी उम्र हार्डली जो है वो 7 से 8 ईयर्स होगी, आप उसको बोलें बेटा ये उठाओ और उठाकर लेकर जाओ स्कूल की तरफ, ठीक है। वो बच्चा इतना बड़ा उसका मतलब एक उसका जिस्म है, वो उस बैग को नहीं उठा सकता। तो मुझे ये बताएं उसका वो दिमाग उस बैग को कैसे एक्सेप्ट करेगा। देखिए, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इतनी ज्यादा बुक्स रखने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। देखें, मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए क्लास 1, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के स्टूडेंट को लेकर। मेन मकसद ये होना चाहिए कि बच्चे को हम इस काबिल करें कि बच्चा खुद से रीडिंग, उर्दू की, इंग्लिश की रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके, इमला लिख सके, और मैथ के कॉन्सेप्ट उनको आते हो। ये हमारा होता है। आप अंदाजा लगाएं, बच्चा जो क्लास प्रेप से अभी नया जहां पे जोड़ तोड़ सिखाए जा रहे हैं, वहां से नया क्लास 1 में आ रहा है और हम उसके ऊपर 8 बुक्स का बर्डन डाल रहे हैं, क्या उसके साथ ज्यादती नहीं है? 110% ज्यादती है, ठीक है। होना क्या चाहिए, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेन मकसद हमारा यह बच्चों को उर्दू में रीडिंग आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स उनके क्लियर होने चाहिए। ग्रेड 1 और 2 की हम बात कर रहे हैं, हम उसको उर्दू भी पढ़ा रहे हैं, हम उसको और इस्लामियात भी पढ़ा रहे हैं। होना ये चाहिए, दोनों की एक जिल्द होनी चाहिए। इस्लामियात के जो चैप्टर्स हैं, बिकॉज इस्लामियात इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स, इस्लामियात के जो चैप्टर्स हैं वो निकाल कर कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो हम उर्दू के अंदर डाल दें, और एक जिल्द बने, वो उर्दू की एक जिल्द हो, उसमें इस्लामियात के भी चैप्टर्स ऐड हो। इस्लामियात का नाजरा अलग आप 30 से 35 मिनट का कर सकते हैं आफ्टर 2-3 डेज, या 2-3 डेज इन अ वीक। वो नाजरा अलग होना चाहिए, वो हमारे स्कूल में वो भी नाजरा अलग है। लेकिन वी हैव ओनली 1 बुक, उर्दू को पढ़ना है, उसी में इस्लामियात इंक्लूड है। इंग्लिश में मोस्टली स्कूल्स में इंग्लिश भी होती है, कंप्यूटर भी होता है, साइंस भी होती है, ठीक है। ये 3 चीजें मिलाकर ये 3 चीजें पढ़ाई जाती है। मेरा मानना यह है कि आपकी इन तीन बुक्स को मिलाकर एक बुक होनी चाहिए जो हमारे स्कूल में है। उर्दू लादा एक, सिर्फ उर्दू, एक इंग्लिश। उस इंग्लिश में साइंस के कुछ चैप्टर्स ऐड कर देने चाहिए। देखिए, इंग्लिश में ज्यादा क्या होता है, 12-13 चैप्टर्स होते हैं, सारे स्टोरीज होती हैं, XYZ सारी चीजें होती हैं, उसमें से 2-3 स्टोरीज निकाल कर अगर उसमें साइंस के 2-3 चैप्टर्स ऐड कर दिए जाए विद अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो वो बेस्ट रहेगा। तो इंग्लिश की एक बुक, उर्दू की सिर्फ 2 बुक्स। कंप्यूटर ज़हन में रखिएगा, कभी भी पढ़ाने की चीज़ नहीं है, कंप्यूटर सिखाने की चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, इंग्लिश भी बाय द वे पढ़ाने की चीज़ नहीं है, सिखाने की चीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा। हमारे स्कूल में ग्रेड 4 से स्पोकन शुरू कर दी जाती है, इंग्लिश स्पोकन, तो वो बेसिकली पढ़ाने की चीज़ नहीं है। हमने बताया एक आपका उर्दू और एक इंग्लिश। उर्दू में इस्लामियात के चैप्टर्स ऐड हो गए, इंग्लिश में साइंस के चैप्टर्स ऐड हो गए। अब रही हमारी बात कंप्यूटर की। देखिए, कंप्यूटर बेसिकली पढ़ाने की चीज़ नहीं है, कंप्यूटर बेसिकली सिखाने की चीज़ है। हमारे स्कूल में बच्चों को जो 3 मंथ का बेसिक कंप्यूटर कोर्स है वो फ्रॉम ग्रेड 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं। ग्रेड 1 में बच्चों का बेसिकली कंप्यूटर सामने रख के उसको कंप्यूटर को बताया जाता है, और उसके बाद उसको पेंट के ऊपर उनको काम करवाया जाता है। फिर MS एक्सेल, वर्ड, जो MS ऑफिस है, वो ग्रेड 2-3 से हम शुरू करते हैं। तो ज़हन में रखिएगा, अगर एक बच्चे को आप 1 साल एक बुक पूरी कंप्यूटर की पढ़ाएं, और इन अदर हैंड आप एक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ता कंप्यूटर प्रैक्टिकल करवा दें, फिजिकली वो कंप्यूटर करे, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करे, तो वो बच्चे की फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी एज कंपेयर टू अगर वो 1 साल कंप्यूटर की बुक पढ़े। तो कंप्यूटर की बुक नहीं होनी चाहिए बेसिकली। इस
बिल्कुल गैर जरूरी ये बर्डन है बच्चों के ऊपर। तो कंप्यूटर की बुक नहीं है, कंप्यूटर का प्रैक्टिकल, ठीक है, वो भी आप वीक में 2 दिन क्लास रख सकते हैं बच्चों की, जो कि हमारे स्कूल में 1 घंटे की क्लास है। तो हमने उसको क्लोज किया। इंग्लिश की एक बुक विद साइंस चैप्टर्स, उर्दू की एक बुक विद इस्लामियात चैप्टर्स, मैथ एक बुक ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। चौथी बुक जो हमारे पास है, जो कि होनी चाहिए, वो हमारी वाकफियत आमा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी हम उर्दू और इस्लामियात में, उर्दू और इंग्लिश में हम उसको साइंस और इस्लामियात के चैप्टर को ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते और माशी तलूम को भी ऐड करना है, तो आप एक अलग बुक जिसमें कुछ जो चैप्टर्स हैं वो कंप्यूटर के हों, कुछ साइंस के हों, कुछ SST के हों, मतलब जो भी बुक्स आप एक्स्ट्रा रखी हुई हैं उन्हीं के 2-2 चैप्टर्स इंक्लूड करके ऐड करके एक बुक। नाउ यू विल हैव 4 बुक्स विच वी हैव इन आवर स्कूल। 4 बुक्स एक तरफ कर लें, 8 बुक्स बाकी स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, आपको प्रेशर वैसे ही रिलीज होता हुआ नजर आएगा स्टूडेंट के ऊपर। अब हमने क्या करना है, जो हमारे स्कूल में है वो हम 4 बुक्स एक दिन नहीं पढ़ाते, हम 2 बुक्स एक दिन पढ़ाते हैं, 2 बुक्स एक दिन पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उर्दू के जो चैप्टर्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें वाकफियत आमा और उर्दू है, वो एक दिन पढ़ाएंगे ताकि पूरा दिन बच्चा उर्दू ही पढ़े और उसको उर्दू की ही अंडरस्टैंडिंग आए। दूसरी तरफ हमारी इंग्लिश और हमारी मैथ होती है। अच्छा, अब अगर हम एक बच्चे को एक दिन में सिर्फ क्लास 1 के बच्चे को एक दिन में सिर्फ 2 चैप्टर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो टीचर्स के पास, टीचर विल हैव इनफ टाइम टू टीच स्टूडेंट्स 1 by 1। ऑब्वियसली टीचर के पास, बाकी स्कूल्स में 35 मिनट का पीरियड होगा, हमारे स्कूल में तकरीबन 1.5 घंटे का पीरियड होगा, तो टीचर के पास इनफ टाइम होगा। टीचर आराम से उनका क्लास होमवर्क चेक करेंगी, आराम से उनको क्लास में करवाएंगी, और उसके बाद जो करवाती हैं, सॉरी फॉर दैट, आफ्टर दैट टीचर जो है वो उनको रीडिंग करवाएंगी 1 by 1, और ब्रेक से पहले 2 चैप्टर्स पढ़ाने, सब्जेक्ट्स पढ़ाने के बाद टीचर जो है वो ब्रेक के बाद एज ए ट्यूशन उनको इधर ही याद करवा के घर भेजेगी। दिस इज आवर स्ट्रक्चर फॉर क्लास 1 and 2 and 3। एंड क्लास प्री सेक्शन का मैंने ऑलरेडी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, कितनी हाउ स्मार्टली हमने उसको मैनेज किया हुआ है, बच्चे यहां पर ही याद करके घर जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम ये नहीं चाहते कि ये सिर्फ हम अपने तक महदूद रखें, हम ये चाहते हैं कि बाकी भी जो स्कूल्स हैं, अगर उनको ये सिस्टम हमारा अच्छा लगता है, अगर वो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी अपने स्कूल में ये चीज़ इंप्लीमेंट करें ताकि बच्चों की बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ किया जा सके। ज़हन में रखिएगा, अगर आप इस स्ट्रक्चर के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चों को 1 by 1 पढ़ाने का टाइम भी मिलेगा, बच्चे कॉन्सेप्ट्स के साथ रीडिंग करेंगे और बच्चे रीडिंग में गिरफ्त हासिल कर लेंगे। और ज़हन में रखिएगा, अगर ग्रेड 1 और 2 और 3 में बच्चों की रीडिंग में गिरफ्त, और रीडिंग में गिरफ्त मैं ऐसे कहता हूँ पेरेंट्स को या बच्चों को या टीचर्स को, कि बच्चों को चैप्टर के अंदर जो पढ़ाए हुए हैं बुक्स के अंदर से रीडिंग ना करवाई जाए, बच्चों से न्यूज़पेपर पढ़ाए जाएं, बच्चों से साइन बोर्ड, वेबसाइट्स, ये चीजें अगर बच्चा पढ़ सकता है तो बच्चा कॉन्फिडेंट है रीडिंग के अंदर। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर से चलेंगे, उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा ये स्ट्रक्चर डिटेल से सुना होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।